दोस्तों आईपीएल 2026 अब सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं रहा, ये बन चुका है जंग का मैदान, जहां हर गुजरते मुकाबले के साथ पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट हो रहा है कि करोड़ों फैंस की धड़कनें बेकाबू होती जा रही हैं। हर जीत किसी टीम को आसमान पर पहुंचा रही है, तो हर हार किसी टीम के प्लेऑफ के सपनों को चकनाचूर कर रही है। और इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच शनिवार की रात आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 68वां मुकाबला खेला गया, जहां एक तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब थी, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये वो महायुद्ध था जिसने खत्म होते ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूकंप ला दिया कि पूरा प्ले ऑफ समीकरण उल्टा पुल्टा हो गया। टीमों की किस्मत पलट गई, कई दिग्गजों के सपने टूट गए, तो कई टीमों के लिए बंद पड़े दरवाजे अचानक पूरी ताकत के साथ खुल गए। लेकिन दोस्तों, पंजाब और लखनऊ के बीच हुए इस तूफानी मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में आए इस महाभूकंप की बात करने से पहले जरा नजर डालते हैं इन दोनों टीमों के आईपीएल 2026 के अब तक लीग स्टेज में खेले गए मुकाबलों में कैसा रहा है जीत और हार का रोमांचक सफर, जहां कभी जीत का तूफान चला तो कभी हारों का ऐसा अंधेरा छाया कि पूरी टीम बैकफुट पर चली गई। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की, जिसने इस सीजन की शुरुआत किसी शेर की दहाड़ की तरह की थी। पहले ही मुकाबले में गुजरात जैसी खतरनाक टीम को धूल चटाई और फिर दूसरे मैच में चेन्नई को हराकर साफ कर दिया कि इस बार पंजाब मजाक करने नहीं आई। पूरा माहौल पंजाब के नाम का हो चुका था। फैंस कह रहे थे कि इस बार ये टीम इतिहास लिखने वाली है। हालांकि तीसरा मुकाबला कोलकाता के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ गया और मुकाबला रद्द हो गया, लेकिन उसके बाद पंजाब ने ऐसा तांडव मचाया कि बाकी टीमें डरने लगीं। चौथे मुकाबले में हैदराबाद को रौंदा, पांचवें मैच में मुंबई को चित किया, छठे मुकाबले में लखनऊ को हराया और सातवें मुकाबले में दिल्ली को ध्वस्त करके लगातार जीतों की ऐसी सुनामी लाई कि पॉइंट्स टेबल कांप उठा। उस वक्त पंजाब को देखकर लग रहा था कि ये टीम सीधे प्लेऑफ ही नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने निकली है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की कहानी इतनी आसान कहां होती है। जिस टीम को लोग सबसे खतरनाक मानने लगे थे, वही टीम अचानक जीत के लिए तड़पती नजर आई। ऐसा लगा जैसे पंजाब की जीत पर किसी की नजर लग गई हो। राजस्थान ने हराया, गुजरात ने झटका दिया, हैदराबाद ने धूल चटाई, दिल्ली ने दबोच लिया, मुंबई ने उम्मीदें तोड़ी और फिर बैंगलोर ने आखिरी वार करके पंजाब को लगातार 6 हारों के ऐसे अंधे कुएं में धकेल दिया, जहां से प्लेऑफ का रास्ता लगभग गायब नजर आने लगा। पॉइंट्स टेबल में पंजाब की हालत ऐसी हो गई कि जो टीम कभी टॉप पर घूम रही थी, वो अब प्ले ऑफ की रेस में सांस लेने के लिए संघर्ष करती दिखाई देने लगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। आशुभ पंत की कप्तानी वाली इस टीम ने सीजन की शुरुआत हार के साथ की थी, जहां दिल्ली ने पहले ही मुकाबले में लखनऊ को झटका देकर साफ कर दिया था कि इस सीजन हर कदम पर आग लगेगी। हालांकि इसके बाद लखनऊ ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे मुकाबले में जीत हासिल की और तीसरे मैच में कोलकाता जैसी मजबूत टीम को हराकर पॉइंट्स टेबल में धमाका कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि लखनऊ की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि पूरी टीम बैकफुट पर चली गई। चौथे मुकाबले में गुजरात से हार, पांचवें मैच में बैंगलोर से शिकस्त, छठे मुकाबले में पंजाब ने पटका, सातवें मैच में राजस्थान ने खत्म किया, आठवें मुकाबले में कोलकाता ने झटका दिया और नौवें मैच में मुंबई ने ऐसा वार किया कि लखनऊ लगातार 6 हारों के दलदल में ढंसती चली गई। पॉइंट्स टेबल में टीम की हालत देखकर फैंस के चेहरे उतर गए थे। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ का प्लेऑफ सपना अब सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। हालांकि 10वें मुकाबले में बैंगलोर के खिलाफ जीत ने थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन 11वें मैच में चेन्नई ने फिर से लखनऊ को नीचे पटक दिया। इसके बाद 12वें मुकाबले में चेन्नई को हराकर टीम ने वापसी की दहाड़ जरूर लगाई, मगर 13वें मैच में राजस्थान ने ऐसी करारी हार दी कि लखनऊ फिर संकट में फंस गई। और फिर आया वो दिन, वो मुकाबला जिसने पूरे आईपीएल 2026 का नक्शा बदलकर रख दिया। शनिवार को जब पंजाब और लखनऊ की टीमें मैदान पर उतरी, तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि इस एक मुकाबले का असर पूरे पॉइंट्स टेबल पर सुनामी बनकर टूटेगा। लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि हर तरफ खलबली मच गई। पंजाब और लखनऊ दोनों की पोजीशन में भारी उलटफेर देखने को मिला, लेकिन असली झटका उन टीमों को लगा जो दूर बैठकर इस मुकाबले का रिजल्ट देख रही थी। कोलकाता नाइट
राइडर्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये नतीजा किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि इस एक मुकाबले ने उनके टॉप 4 में पहुंचने के रास्ते लगभग बंद कर दिए। प्लेऑफ का दरवाजा अब उनके सामने धीरे धीरे बंद होता नजर आने लगा और करोड़ों फैंस की उम्मीदों पर बिजली गिर गई। लेकिन दोस्तों, जहां कुछ टीमों के सपने टूटे, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स समेत 3 बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला किसी जैकपॉट से कम साबित नहीं हुआ। जो टीमें अब तक प्लेऑफ की रेस में लड़खड़ा रही थीं, उनके लिए अचानक उम्मीद की नई किरण चमक उठी। पॉइंट्स टेबल में ऐसा बवाल मचा कि हर टीम अब कैलकुलेटर लेकर बैठ गई है। कोई नेट रन रेट गिन रहा है, कोई बाकी मुकाबलों का हिसाब लगा रहा है, तो कोई दुआ कर रहा है कि दूसरी टीम हार जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किंग्स 11 पंजाब बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 5 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्लेऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 3 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 3 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। साथ उन 4 टीमों का नाम भी बताएंगे जो इस सीजन प्लेऑफ की दौड़ से पूरे तरीके से बाहर हो चुकी है। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा निराश और टूटी हुई टीम की बात करें तो सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन करोड़ों फैंस को बड़े बड़े सपने थे, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे गिरकर पूरी तरह बिखरी हुई नजर आ रही है। आईपीएल 2026 की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार खतरनाक अंदाज में बाकी टीमों को चुनौती देगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस टीम का सफर हार, दबाव और निराशा के अंधेरे में डूबता चला गया। दोस्तों, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के पूरे सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो इस टीम ने आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में अपने सभी 14 मुकाबले खेल ली हैं, लेकिन इन 14 मैचों में से लखनऊ की टीम को केवल 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि बाकी 10 मुकाबलों में इस टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिली इन हारों ने लखनऊ की पूरी रणनीति को तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स के पास केवल 8 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, यानी सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कई मुकाबलों में टीम को बड़ी हार मिली, जिसने इनके नेट रन रेट को पूरी तरह तबाह कर दिया। पॉइंट्स टेबल में नीचे रहने वाली टीमों के बीच भी लखनऊ की स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है। अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्ले ऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, कहानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि लखनऊ की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 14 मैचों के बाद उनके खाते में सिर्फ 8 अंक हैं। ऐसे में अब उनके पास अंक बढ़ाने का कोई मौका ही नहीं बचा है। यही वजह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अब चाहे बाकी मुकाबलों में कुछ भी हो जाए, लखनऊ की टीम टॉप 4 में अपनी जगह नहीं बना सकती। यानी दोस्तों, आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहीं पर दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर दूसरी सबसे ज्यादा निराश करने वाली टीम की बात करें तो 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों,
जिस टीम का नाम सुनते ही बड़े बड़े विरोधियों की सांसें अटक जाती थीं, वही मुंबई इंडियंस इस सीजन पूरी तरह संघर्ष करती हुई नजर आई है। दोस्तों, अगर मुंबई इंडियंस के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 13 मैचों में से मुंबई इंडियंस को सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि बाकी 9 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। लगातार मिली इन हारों ने मुंबई के पूरे कैंप में खलबली मचा दी। दोस्तों, इस समय मुंबई इंडियंस के खाते में केवल 8 अंक हैं और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है। यानी सिर्फ हार ही नहीं बल्कि कई मुकाबलों में मुंबई को बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिसने उनके नेट रन रेट को पूरी तरह नुकसान पहुंचाया। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ का सपना लगभग टूट चुका है। जिस टीम को सीजन शुरू होने से पहले खिताब जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, कहानी लगभग खत्म हो चुकी है। मुंबई इंडियंस की टीम का लीग स्टेज में अब सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और अगर वह अपना यह आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है तब भी टीम अधिकतम 10 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। लेकिन आईपीएल 2026 के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए 10 अंकों के साथ किसी भी टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो मुंबई इंडियंस की टीम भी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरह प्लेऑफ की रेस से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिस पर करोड़ों फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला और लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 24 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों टीमों के लिए सम्मान और सपनों की आखिरी जंग बन चुका है, क्योंकि एक तरफ मुंबई इंडियंस की टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने टूटे हुए सीजन का अंत जीत के साथ करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मुकाबला किसी करो या मरो की जंग से कम नहीं होने वाला। राजस्थान की टीम अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है और ऐसे में मुंबई के खिलाफ मिलने वाली जीत उनके लिए टॉप 4 के दरवाजे पूरी तरह खोल सकती है। वहीं पर दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम ने इस सीजन की शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में की थी, वही दिल्ली कैपिटल्स अब प्लेऑफ की रेस में बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। कभी ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम आराम से टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस टीम की हालत खराब होती चली गई। लगातार मिली हारों ने दिल्ली कैपिटल्स की पूरी लय बिगाड़ दी और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टीम का प्ले ऑफ में पहुंचना सिर्फ अपनी जीत पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों की हार पर भी निर्भर हो गया है। दोस्तों, अगर दिल्ली कैपिटल्स के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इन 13 मैचों में से दिल्ली को 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि 7 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। शुरुआत में दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार क्रिकेट खेलकर पॉइंट्स टेबल में मजबूत पकड़ बना ली थी, लेकिन सीजन के दूसरे हाफ में टीम का प्रदर्शन पूरी तरह लड़खड़ा गया। यही वजह रही कि दिल्ली कैपिटल्स धीरे धीरे टॉप 4 से फिसलकर अब 8वें पायदान तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस समय दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 12 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है। यानी दिल्ली को सिर्फ हार ही नहीं मिली बल्कि कई मुकाबलों में बड़ी हार झेलनी पड़ी, जिसने उनके नेट रन रेट को काफी नुकसान पहुंचाया। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, कहानी बेहद रोमांचक और मुश्किल हो चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिल्ली को अपनी जीत के साथ साथ बाकी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। खास तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों की हार की दुआ मांगनी होगी, तभी जाकर दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ के दरवाजे खुल सकते हैं। यानी अब दिल्ली की किस्मत सिर्फ उनके हाथ में नहीं रही बल्कि दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह निर्भर हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला और लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 24 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है।
और दोस्तों यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच का मैच नहीं बल्कि प्ले-ऑफ की उम्मीदों की सबसे बड़ी जंग बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले को जीतकर अपनी बची हुई उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी हार से बचकर प्ले-ऑफ की रेस में खुद को बनाए रखना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, आईपीएल इतिहास की सबसे सफल और सबसे अनुभवी टीमों में गिनी जाने वाली चेन्नई सुपर किंग्स इस बार पूरी तरह संघर्ष करती हुई नजर आई है। जिस टीम का नाम सुनते ही बाकी फ्रेंचाइजियों के ऊपर दबाव बन जाता था, वही चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन लगातार उतार चढ़ाव से गुजरती रही। कभी टीम ने शानदार जीत हासिल करके फैंस की उम्मीदें बढ़ाई, तो कभी लगातार हारों ने पूरे कैंप में निराशा फैला दी। यही वजह रही कि अब आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 7वें स्थान पर दिखाई दे रही है और प्लेऑफ की रेस से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुकी है। दोस्तों अगर चेन्नई सुपर किंग्स के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन इन 14 मैचों में से चेन्नई को केवल 6 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि 8 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में केवल 12 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है। यानी चेन्नई को सिर्फ हार ही नहीं मिली बल्कि कई मुकाबलों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसने उनके नेट रन रेट को भी काफी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में टीम की स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है। जिस टीम से हर साल प्लेऑफ खेलने की उम्मीद की जाती थी, वही टीम इस बार लीग स्टेज में ही लड़खड़ाती दिखाई दी। अब अगर यहाँ से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों कहानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 14 मैचों के बाद उनके खाते में सिर्फ 12 अंक हैं। ऐसे में अब उनके पास अंक बढ़ाने का कोई मौका ही नहीं बचा है। वहीं आईपीएल 2026 के मौजूदा समीकरणों को देखते हुए 12 अंकों के साथ किसी भी टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। यानी दोस्तों आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब खत्म हो चुका है। अब चेन्नई सुपर किंग्स भी लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की तरह आईपीएल 2026 के प्ले-ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और उनके फैंस को अगले सीजन का इंतजार करना होगा। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, पिछले सीजन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और दमदार प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचाने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स इस बार प्ले-ऑफ की रेस में बुरी तरह फंसी हुई नजर आ रही है। कभी ऐसा लग रहा था कि केकेआर आसानी से टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इस टीम का सफर मुश्किलों से भरता चला गया। कुछ मुकाबलों में टीम ने शानदार जीत हासिल करके अपनी ताकत दिखाई, लेकिन कई अहम मैचों में हार ने उनकी पूरी लय बिगाड़ दी। दोस्तों अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से केकेआर को 6 मुकाबलों में शानदार जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही वजह है कि इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के खाते में कुल 13 अंक मौजूद हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी प्लस में है, जिसने उनकी प्ले-ऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया है। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2026 का मौजूदा पॉइंट्स टेबल इतना खतरनाक मोड़ ले चुका है कि अब सिर्फ अच्छा नेट रन रेट होने से काम नहीं चलेगा। अब अगर यहाँ से केकेआर के प्ले-ऑफ के समीकरण की बात करें तो कहानी बेहद रोमांचक हो चुकी है। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर केकेआर इस मुकाबले में हार जाती है तो उनका सफर लगभग खत्म माना जाएगा, लेकिन सिर्फ जीत हासिल कर लेना भी काफी नहीं होगा, क्योंकि कोलकाता को अपनी जीत के साथ साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। खास तौर पर किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों की हार की दुआ करनी होगी, तभी जाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए प्ले-ऑफ का रास्ता खुल सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना आखिरी लीग मुकाबला 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और दोस्तों यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ केकेआर की टीम प्ले-ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली
कैपिटल्स भी इस मुकाबले को जीतकर अपनी आखिरी उम्मीद बचाना चाहेगी। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने कई बार ऐसा खेल दिखाया है जिसने फैंस को पूरी तरह रोमांच से भर दिया। कभी इस टीम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप से विरोधियों को तहस नहस किया, तो कभी गेंदबाजों ने मैच का रुख पलटकर राजस्थान को शानदार जीत दिलाई। हालांकि बीच सीजन में कुछ मुकाबलों में मिली लगातार हारों ने राजस्थान रॉयल्स की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन इसके बावजूद यह टीम अब भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है। दोस्तों, अगर राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से राजस्थान को 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 6 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यानी पूरे सीजन में राजस्थान का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। दोस्तों, इस समय राजस्थान रॉयल्स के खाते में कुल 14 अंक मौजूद हैं और सबसे राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में राजस्थान की स्थिति बाकी कई टीमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों मामला बिल्कुल साफ है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अगर राजस्थान यह मुकाबला जीत जाती है तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बेहद मजबूत हो जाएंगी, लेकिन अगर यहां टीम से जरा सी भी गलती हुई तो पूरा समीकरण पलट सकता है और दूसरी टीमें इसका फायदा उठा सकती हैं। यानी राजस्थान रॉयल्स के लिए अब यह आखिरी मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला और लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला 24 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों, यह मुकाबला आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम प्ले ऑफ का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी। यानी राजस्थान के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्लेऑफ का रास्ता खोलने वाली सबसे बड़ी जंग बनने वाला है। अगर राजस्थान यह मुकाबला जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस उलटफेर कर देती है तो राजस्थान के करोड़ों फैंस के दिल टूट सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने ऐसा उतार चढ़ाव भरा सफर तय किया है जिसने फैंस को हर मुकाबले में जबरदस्त रोमांच दिया। कभी यह टीम लगातार जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में तूफान मचाती नजर आई, तो कभी लगातार हारों ने इनके प्लेऑफ के सपनों को खतरे में डाल दिया। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद किंग्स 11 पंजाब की टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई है और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब चौथे स्थान पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर किंग्स 11 पंजाब के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से पंजाब को 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 6 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके कारण दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। यही वजह है कि इस समय पंजाब के खाते में कुल 15 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी प्लस में है, जिसने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह टीम आसानी से टॉप 4 में जगह बना लेगी, लेकिन फिर लगातार हारों ने पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को खतरे में डाल दिया। हालांकि आखिरी मुकाबलों में मिली अहम जीतों ने पंजाब को फिर से प्लेऑफ की रेस में वापस ला खड़ा किया। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों मामला बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि पंजाब की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 15 अंकों के साथ फिलहाल टॉप 4 में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी उनका प्ले ऑफ टिकट पूरी तरह पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि अब पंजाब की किस्मत दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर करती दिखाई दे रही है। अगर पंजाब को 15 अंकों के साथ प्ले ऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करनी है तो उन्हें राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों टीमों की हार की दुआ मांगनी होगी, क्योंकि अगर राजस्थान या कोलकाता अपनी आखिरी मैच जीत जाती हैं तो पॉइंट्स टेबल में पंजाब के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि अब पंजाब के खिलाड़ी मैदान से बाहर बैठकर बाकी टीमों के मुकाबलों पर नजर रखने वाले हैं। यानी दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की कहानी अब सिर्फ उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दूसरी टीमों के रिजल्ट भी उनके भविष्य का फैसला करने वाले हैं। पंजाब की टीम फिलहाल चौथे पायदान पर जरूर
मौजूद है, लेकिन प्लेऑफ का दरवाजा अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुआ है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के अगले मुकाबलों का नतीजा पंजाब के लिए खुशखबरी लेकर आता है या फिर आखिरी समय में उनके करोड़ों फैंस का दिल टूट जाता है। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन अगर किसी टीम ने अपने विस्फोटक अंदाज और खतरनाक प्रदर्शन से पूरे टूर्नामेंट में खलबली मचाई है तो वह टीम सनराइजर्स हैदराबाद रही है। शुरुआत से ही हैदराबाद की टीम ने मैदान पर ऐसा आक्रामक खेल दिखाया कि बड़े बड़े विरोधी भी दबाव में नजर आए। दोस्तों अगर सनराइजर्स हैदराबाद के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से हैदराबाद को 9 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि केवल 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। यानी पूरे सीजन में इस टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन से लगातार बाकी टीमों पर दबाव बनाए रखा। दोस्तों इस समय सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में कुल 18 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका शानदार नेट रन रेट रहा है जो लगातार प्लस में बना हुआ है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस टीम ने पूरे सीजन संतुलित क्रिकेट खेली है उसने यह साबित कर दिया कि इस बार सनराइजर्स हैदराबाद सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है। बल्लेबाजों ने लगातार रन बरसाए तो गेंदबाजों ने भी मुश्किल समय में मैच का रुख पलटकर टीम को जीत दिलाई। अब अगर यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों कहानी पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि हैदराबाद की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी अब सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर खुद को टॉप 4 में मजबूती से स्थापित कर दिया है। यानी दोस्तों आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और आने वाले मुकाबलों में यह टीम और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में नजर आ सकती है, क्योंकि जिस आत्मविश्वास और फॉर्म के साथ हैदराबाद की टीम इस समय खेल रही है उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता बढ़ना तय है। अब प्लेऑफ में हर टीम सनराइजर्स हैदराबाद से बचना चाहेगी, क्योंकि यह टीम किसी भी मुकाबले का रुख कुछ ही ओवरों में बदलने की ताकत रखती है। करोड़ों फैंस को अब उम्मीद है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इसी दमदार अंदाज को जारी रखते हुए आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर भी कब्जा जमा सकती है। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है उसने पूरे टूर्नामेंट में बाकी टीमों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। शुरुआत से ही गुजरात की टीम ने मैदान पर ऐसा संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया कि हर मुकाबले में विरोधी टीम दबाव में नजर आई। दोस्तों अगर गुजरात टाइटंस के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से गुजरात को 9 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि केवल 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। पूरे सीजन गुजरात की टीम ने लगातार शानदार क्रिकेट खेली और मुश्किल परिस्थितियों में भी मैच जीतने का जज्बा दिखाया। कई मुकाबलों में बल्लेबाजों ने बड़े लक्ष्य खड़े किए तो कई मैचों में गेंदबाजों ने विरोधी टीमों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। यही कारण रहा कि गुजरात टाइटंस की टीम पूरे टूर्नामेंट में लगातार टॉप 2 की रेस में बनी रही। दोस्तों इस समय गुजरात टाइटंस के खाते में कुल 18 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका शानदार नेट रन रेट रहा है जो लगातार प्लस में बना हुआ है। यानी गुजरात सिर्फ मैच जीत ही नहीं रही बल्कि कई मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत करती जा रही है। यही वजह है कि गुजरात टाइटंस की टीम इस समय बाकी कई टीमों के मुकाबले ज्यादा संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दे रही है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों कहानी पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी अब गुजरात को दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर खुद को प्लेऑफ की सबसे मजबूत दावेदार टीमों में शामिल कर लिया है। यानी दोस्तों
आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की टीम अब प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और जिस फॉर्म में यह टीम दिखाई दे रही है उसे देखकर बाकी टीमों की चिंता बढ़ना तय है, क्योंकि गुजरात के खिलाड़ी इस समय जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजी में लगातार रन बरस रहे हैं तो गेंदबाज भी विरोधी टीमों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। यही कारण है कि अब गुजरात टाइटंस सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी, बल्कि उनका अगला लक्ष्य आईपीएल 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाना होगा। करोड़ों फैंस को भी उम्मीद है कि गुजरात की टीम इसी शानदार लय को बरकरार रखते हुए इस सीजन इतिहास रच सकती है। वहीं पर दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम सबसे ऊपर मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जिस अंदाज में क्रिकेट खेली है उसने पूरे टूर्नामेंट में टहलका मचाकर रख दिया है। सालों से जिस टीम पर सिर्फ उम्मीदों का दबाव था, वही टीम इस बार मैदान पर पूरी तरह बदली हुई नजर आई। बल्लेबाजी में विस्फोटक अंदाज, गेंदबाजी में जबरदस्त धार और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, इन तीनों चीजों ने आरसीबी को आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक टीम बना दिया है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम नंबर 1 के पायदान पर मजबूती के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस सीजन के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने लीग स्टेज के अपने सभी 14 मुकाबले खेल लिए हैं। इनमें से आरसीबी को 9 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल हुई, जबकि 5 मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खाते में कुल 18 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर है। यानी आरसीबी सिर्फ मैच जीत ही नहीं रही, बल्कि कई मुकाबलों में बड़े अंतर से जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही है। यही वजह है कि बेंगलुरु की टीम इस समय बाकी टीमों के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और लय में दिखाई दे रही है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दोस्तों, कहानी पूरी तरह साफ हो चुकी है, क्योंकि बेंगलुरु की टीम लीग स्टेज के अपने सभी मुकाबले खेल चुकी है और 18 अंकों के साथ उन्होंने आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी अब आरसीबी को किसी दूसरी टीम के नतीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर खुद को इस सीजन की सबसे मजबूत और सबसे संतुलित टीम साबित कर दिया है। यानी दोस्तों, आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और जिस अंदाज में यह टीम इस समय खेल रही है उसे देखकर बाकी टीमों की टेंशन बढ़ना तय है, क्योंकि बल्लेबाज लगातार रन बरसा रहे हैं, गेंदबाज विकेट निकाल रहे हैं और टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर दिखाई दे रहा है। अब आरसीबी सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचने तक सीमित नहीं रहना चाहेगी, बल्कि उनका अगला लक्ष्य आईपीएल 2026 की ट्रॉफी उठाना होगा। करोड़ों फैंस को उम्मीद है कि इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इतिहास रचते हुए आखिरकार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों, शनिवार को किंग्स 11 पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त भूचाल आ चुका है। इस मुकाबले के बाद प्लेऑफ की तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शानदार प्रदर्शन के दम पर आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, किंग्स 11 पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच प्लेऑफ की आखिरी जंग जारी है। इन टीमों के लिए अब हर मुकाबला करो या मरो की लड़ाई बन चुका है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए, इस साल आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी।